सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल योगेश की प्रैक्टिस। सुनाई योगेश आज आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी रेसिपी लेकर आ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक रोजों की रेसिपी, ब्रेकफास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। आप लोग नहीं जानते और जो जानते हैं उनके लिए भी स्पेशली, और जो नहीं जानते स्पेशली उनके लिए भी। सो आज हम बनाने वाले हैं क्रोजो। और क्रोजो के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि उसको रोल आउट कैसे करते हैं, उसके ऊपर बटर कैसे प्लेस करते हैं, और स्पेशली उसकी लैमिनेशन और उसकी फोल्डिंग के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते और बहुत से लोग जानते भी होंगे। उसकी फोल्डिंग की जाती है बुक फोल्ड, पर मैं आपको आज ओवरलैप फोल्डिंग से बताऊंगा। सिर्फ एक फोल्डिंग से, एक फोल्ड इधर मारा, एक फोल्ड इधर मारा एंड एक फोल्ड इधर मार के तो उसको किया कंप्लीट। और फिर करेंगे हम उसको प्रूव और कर देंगे बेक। तो बिना देरी के अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरी रेसिपी के ऊपर अंत तक बनी रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर आपको मेरी क्रोजो की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, क्रोजो को बनाने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट है, जिसके अंदर हम सबसे फर्स्ट मैदा है, उसके अंदर फिर नमक है 20 ग्राम, जो हमारा चीनी है 100 ग्राम, ये लिक्विड ईस्ट है 20 ग्राम, और बटर 50 ग्राम, और मैश्ड बटर है 100 ग्राम, और पानी रहेगा हमारा 520 ग्राम। तो अब हम अपने एक एक करके इंग्रेडिएंट जो हमारे हैं वेट करके रखे हैं उनको एक एक करके डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं हमारे मैदा को, जो हमने वेट करके रखा हुआ था 1 kg। फिर उसके बाद डालते हैं हमारा नमक, जो हमने पहले से वेट करके 20 ग्राम रखा हुआ था। अब डालते हैं इसके अंदर हमारी चीनी, जो हमने पहले ही 100 ग्राम वेट करके रखी हुई थी। और उसके बाद बारी आती है हमारे ईस्ट की, जो हमारा लिक्विड ईस्ट है। बहुत से शेफ्स होते हैं वो ड्राई ईस्ट को यूज़ करते हैं, पर मैं लिक्विड ईस्ट यूज़ कर रहा हूँ। लिक्विड ईस्ट और ड्राई ईस्ट दोनों एक जैसे ही होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों ही कॉमन एक जैसे ही हैं। तो मैं लिक्विड ईस्ट इसके अंदर यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर समझता हूँ। तो इससे क्रोजो बहुत अच्छे निकलते हैं और डो भी बहुत अच्छे से प्रूव होता है और उसकी शीट भी बहुत अच्छे से रोल होती है। तो इसके बाद डालते हैं हमारा बटर, जो हमारा 50 ग्राम था, जो मैंने स्पेशली डो के लिए अलग से मेजर करके रखा हुआ था। तो ये हमारे डो के अंदर डालने के लिए जो 50 ग्राम बटर था वो हमने ले लिया। अब इसके अंदर डालते हैं हमारा पानी, जो 520 ग्राम हमने पहले से ही वेट करके रखा हुआ था। तो हम डालते हैं पानी को भी अपने डो के अंदर। अब करेंगे इसको गूंदना चालू। तो मैं तो मशीन से गूंद रहा हूँ, और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप अपने हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं। इसको हाथ से गूंदने का तरीका होता है कि आपने जितने भी मेजर इंग्रेडिएंट लिए हैं मैदा को छोड़कर, नमक, चीनी, सॉल्ट, शुगर एंड ईस्ट, इन सभी को ल्यूक वार्म वाटर के अंदर आप 5 से 6 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ईस्ट फूल जाएगा। उसके बाद आप इस लिक्विड को अपने मैदा के अंदर डाल के आटे को गूंद सकते हैं। उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट के अंदर आपका मैदा गूंद जाएगा। मगर मेरे पास तो मशीन, इसलिए मैं मशीन के अंदर गूंद रहा हूँ। पर ऑलमोस्ट ये 5 से 6 मिनट के अंदर अब हो जाएगा मशीन के अंदर। आप इसे हाथ से भी गूंदेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप, मेरा मैदा कंप्लीट गूंद चुका है। अब इसको 2-3 मिनट और गूंदने देता हूँ, ताकि बचे हुए दाने भी अच्छे से गूंद जाए। तो जब तक मेरा मैदा गूंद रहा है, जब तक मैं मेरी क्रोजो की ट्रे को करता रेडी। इसके अंदर लगाता हूँ अपना ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद करूँगा इसको ग्रीस, क्योंकि जब हम क्रोजो की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद अपनी ट्रे के अंदर लगाएंगे तो वो नीचे से चिपकनी नहीं चाहिए। और नीचे अगर ऑयल रहेगा तो उससे वो अच्छे से हीट लगेगी और नीचे से भी वो क्रोजो पकेंगे। ऊपर से तो कलर आएगा ही, पर नीचे से भी कलर आएगा। तो इसलिए मैं चारों तरफ से अपनी ट्रे को रेडी करके साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरा डो ऑलमोस्ट हो गया है। और अब मैं इसको थोड़ा सा गूंद के हल्के हाथ से इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगा, ताकि वो थोड़ा सा प्रूव हो जाए। और प्रूव होने के बाद हम उसको अच्छे से रोल कर पाएँ। और रोल करने के बाद उसके ऊपर बटर लैमिनेट करके उसकी फोल्डिंग करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हमारे हो चुके कंप्लीट। अब हम मारते हैं हमारी शीट के ऊपर थोड़ा सा मैदा, क्योंकि मैदा मारने के बाद हम अपनी शीट को रोल आउट करना चालू करेंगे। क्योंकि अगर टेबल के ऊपर डायरेक्टली हम उसको रोल आउट करना चालू कर देंगे तो हमारा जो मैदा की शीट है, क्रोजो की शीट है, वो चिपकने लगेगी। तो हमें उसे चिपकाना तो नहीं है हम, क्योंकि हमें उसके ऊपर बटर की लैमिनेशन भी करनी है। तो अब हम देख पा रहे होंगे अपनी शीट को कर रहे रोल आउट करना चालू। तो आपने इवनली ही, बराबर ही अपनी शीट को रोल करना है। आपने ज़्यादा ना इधर से बेलन मारना है ना उधर से बेलन, आपको बराबर ही हल्के हाथ से अपने बेलन को चलाते हुए अपनी शीट को रोल करना है। प्रॉपर स्क्वायर शेप के अंदर आपको शीट को रोल करना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने पहले मेरी शीट को मोड़ा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हल्का सा मैदा स्प्रिंकल किया। मैदा स्प्रिंकल करने के बाद मैंने फिर वापस उसको रोल आउट करना चालू किया। तो मैंने तो मैदा हल्का हल्का मार दिया। अब इसको करेंगे वापस थोड़ा सा रोल आउट। तो थोड़ा सा रोल आउट करने के बाद शीट को थोड़ा चौड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा मोटी शीट के ऊपर बटर कभी भी लैमिनेशन नहीं करनी है। थोड़ी सी शीट पतली ही होनी चाहिए, ताकि वो इजीली जब हम उसको डीप फ्रीज के अंदर डालें उसको ठंडा होने के लिए, तो वो
अच्छे से सेट हो जाए और बाद में उसको गूंदने के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही गूंदने के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने उसको प्रॉपर स्क्वायर शेप दे दी है, बस थोड़ा और बाकी है। तो ये भी कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट होने के बाद फिर करेंगे हम इसमें अपने बटर की लैमिनेशन, जो हमने 100 ग्राम ऑलरेडी पहले से ही बचा के साइड में रखा हुआ है। तो हमारा आ गया 100 ग्राम बटर जो हमने ऑलरेडी मैश करके रखा हुआ था। तो आपने भी पहले से ही मैश करके रख लेना है, एट दैट टाइम नहीं करना है। तो अब अपने फिंगर की सहायता से हम ईजिली अपने क्रोज़ो के ऊपर को बटर लैमिनेट करना कर देंगे चालू। और जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी करना है, क्योंकि आगे क्रोज़ो की शीट जो है वो प्रूव हो रही है। आप उसके साथ रोल आउट कर रहे हो, आप उसके ऊपर बटर प्लेस कर रहे हो, आप उसको बटर की लेमिनेशन दे रहे हो, तो वो हैंड टू हैंड ही प्रूव हो रही है, क्योंकि यीस्ट अपना काम डो के अंदर करता ही रहता है। तो हमारा बटर लग चुका है। अब हमने किया इसमें मैदा स्प्रिंकल। तो आपको इस पॉइंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको बटर प्लेस करने के बाद मैदा को ज़रूर मारना है। तो अब फोल्डिंग देखिएगा, पहली फोल्डिंग हमारी ऐसे गई है, फर्स्ट फोल्डिंग। फिर उसके बाद जाएगी हमारी सेकंड फोल्डिंग। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से हम सेकंड फोल्डिंग अपनी कैसे दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी थर्ड फोल्डिंग जाएगी उस तरफ से, हम इस तरफ से नहीं देंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने इस तरफ से फोल्डिंग दी थी, अब हमारी थर्ड फोल्डिंग गई उस तरफ से। तो आपको ये फोल्डिंग ही देनी है अपने क्रोज़ो के अंदर, ये इसे बोलते हैं ओवरलैप फोल्डिंग। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा आगे चली गई है, एक्चुअली मैंने उसको थोड़ा सा रोल आउट कर दिया था, तो ये आधा रोल आउट करने के बाद आपको पता चल रहा है। तो जो मैंने फोल्डिंग दी थी उसी फोल्डिंग के बाद ही आपको इस तरीके से रोल आउट करना है। तो आप ध्यान से देखना, मैंने उसी को ही रोल आउट करा है, उसी शीट को ही रोल आउट करा है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो गया और मैं वीडियो बनाना भूल गया, और इसी वजह से थोड़ी सी शीट रोल आउट हो गई। तो आधी शीट रोल आउट करते मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको रोल आउट करना है इसको। तो रोल आउट करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए आपको डालना है डीप फ्रीज के अंदर ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद करनी है आपको उसकी कटिंग। तो सेंटर से मैंने इसमें निशान बनाया था, अब इसकी करना कटिंग चालू। मैं तो प्रैक्टिस हूँ इसके अंदर, में प्रैक्टिस है मेरे को, तो मैं इसको ईजिली काट पा रहा हूँ। तो आप अगर नहीं काट पाएँ तो आप अपने नाइफ़ से निशान बनाइए, स्केल से निशान बनाइए, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करना कीजिएगा चालू। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे प्रॉपर क्रोज़ो कितने परफेक्ट आ रहे हैं। और आई होप इन फ्यूचर आप मेरी वीडियो से अगर जाएंगे आगे और सीखेंगे तो आपके क्रोज़ो भी इतने ही परफेक्ट आने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको 100% अश्योरेंस दे रहा हूँ कि मेरे क्रोज़ो आने वाले हैं एक नंबर परफेक्ट, और आपके ब्रेकफास्ट के लिए। तो इस रेसिपी को आपने करना है फॉलो, कहीं ड्रॉप नहीं करना है। और एक चीज़ का आपने ध्यान दिया कि मैंने कटिंग करने के बाद इनके बीच के अंदर एक कट मारा है, ताकि जब अपने क्रोज़ो को फोल्ड करेंगे तो वो ईजिली खुलकर एक शेप आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, इसके बाद इसको बेलन की तरह अपने फिंगर की सहायता से मैंने इसको आगे की तरफ धकाया और फिर उसके बाद पीछे से इसको चिपका दिया। तो ये एक प्रॉपर क्रोज़ो जिसे बोलते हैं, ये हमारे प्रॉपर क्रोज़ो बन रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे क्रोज़ो हैं वो बनते हैं बुक फोल्ड के, पर मैं आपको आज ओवरलैप फोल्डिंग के क्रोज़ो बता रहा हूँ। स्पेशली मैं आप सभी के लिए बुक फोल्ड की रेसिपी लेकर आऊँगा कि बुक फोल्ड किस तरीके से किया जाता है क्रोज़ो की रेसिपी का, और एक बटर लैमिनेशन कैसे की जाती है, हर घंटे उसको कैसे शीट को डीप फ्रीज के अंदर रख के, फिर उसके बाद उसको थॉ करके, फिर रोल आउट करके, फिर उसके बाद बटर लगा के, फिर फोल्डिंग करके, फिर उसको डीप में डाल के, फिर उसको थॉ करके रोल करना, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करना, और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मैंने तो मेरी जो ट्रे रेडी करी थी, तो मेरी ट्रे के अंदर मैं अपने क्रोज़ो को करता हूँ प्लेस करना चालू। तो एक एक करके तो आप देख पा रहे होंगे मैंने मेरे क्रोज़ो को कर दिया है प्लेस। तो दोस्तों जब तक मैं मेरे क्रोज़ो को प्लेस कर रहा हूँ, तो जब तक मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, जो हमारे ओवन का टेम्परेचर रहेगा, जो मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखना है आपको। आपने इसका टॉप का और बॉटम का 200 ही टेम्परेचर रखना है, पर आपको टॉप का कर देना है 200, ऊपर का 210 और नीचे का 200। और उसको प्रूव करने के लिए आधे घंटे के लिए जो मैंने रखा था, तो वो आधे घंटे बाद इसका साइज डबल हो गया है और हमारा टेम्परेचर भी आ चुका है। अब हम अपने क्रोज़ो को डालते हैं मशीन के अंदर। 10 मिनट के लिए हमारे क्रोज़ो रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट के अंदर 1-2 मिनट अगर ऊपर भी हो, जैसे मैं पहले आपको रेसिपी में बता चुका हूँ, जो मेरी रेसिपीज़ रही हैं पहले की, अगर 1-2 मिनट ऊपर हो तो आपको उसमें बीच बीच में चेक करते रहना उसका कलर आया नहीं आया। तो मेरा तो ओवन का टाइम हो गया कंप्लीट, और हमारे क्रोज़ो आप देख पा रहे होंगे दूर से कितने ब्राउनिश और कितना प्यारा कलर आया। सो ये मेरी क्रोज़ो की रेसिपी थी, ओवरलैप फोल्डिंग की क्रोज़ो की रेसिपी। तो ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट, और इसके बाद जो हमारा फाइनल काम है, इसके ऊपर करना है हमको बटर प्लेस, ताकि क्रोज़ो 5 से 10 मिनट बाद जब ठंडे हो
तो एकदम सॉफ्ट, क्रिस्पी और क्रंची और मखमली क्रोज़ो आपको खाने को मिले, जो हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट हमें बोलते हैं। तो आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा जितने ज़्यादा हो सके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर